विशदि वंदियाड़म तिहुवर हृदय मधुर विशदि वाकाड़म अंतातिरिगुड़ाड़म रणमोजिड़ाड़म जिदे भवाड़म। बोलो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अभिक्ष ज्ञान योगी परम पूज्य समण रत्न मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समण रत्न नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन बंधुओं, सम्यक समाधान के YouTube चैनल पर चल रहे इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी श्रद्धालुओं का, सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का प्रगल्भित पादस योग अटा जैन मंदिर ललितपुर के धर्म प्राण नगरी में हो रहा है, जहां प्रभावनामयी अनेक आयोजन चल रहे हैं। वहीं हम सबको परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभु सागर जी महाराज अपने अगाध स्वाध्याय मनन चिंतन के माध्यम से अनेक प्रश्नों का हमें सम्यक समाधान देकर के, हमें निरंतर मार्गदर्शन देकर के बोधि प्रदान कर रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं आज के सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी दर्शकों, श्रद्धालुओं, यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोट सा नमोस्तु करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन है कि सम्यक समाधान के कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। गुरु की स्वपर हिताय दृष्टि हम सभी को प्राप्त हुई और सम्यक समाधान के माध्यम से गुरु के हमारे ऊपर अनन्य उपकार हुए। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से उनके सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जो कि आगमोक्त विधि से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें दे रहे हैं, वह हमारे लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी है और आत्म कल्याण के लिए साधकतम साधन प्रतीत हो रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सनाबद मध्य प्रदेश से विद्वान राजेंद्र जैन महावीर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि पूज्य श्री जैन धर्म में चींटी से भी सूक्ष्म जीवों को बचाने की बात कही गई है, लेकिन आज के दौर में जैन समाज के व्यक्ति मान कसाय के वशीभूत होकर अनेकों बार एक दूसरे के बारे में गलत सोच लेते हैं। सम्यक समाधान के माध्यम से ऐसी स्थिति में उन जैन धर्म के अनुयायियों के लिए कोई संदेश कि वो इस मान कसाय से बच सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो मनुष्य पर्याय है, जैसे कि प्रत्येक कषाय के लिए प्रत्येक गति के निमित्तक कुछ कषायों का व्याख्यान आगम में किया। पहली तो बात राजन जी, मनुष्य पर्याय में आए हैं तो हम जन्म से ही मान कषाय को गिफ्ट में ले गए। और फिर रही बात हम जैन धर्म के अवलंबियों की, हमारे जैन धर्म में आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार की हिंसा और 2 प्रकार की अहिंसा की बात की। पहले तो हिंसा को समझकर फिर उस 2 पहलुओं को समझेंगे। उमा स्वामी महाराज प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपण हिंसा ऐसा कहते हैं। जहाँ जहाँ प्रमाद का योग है वहाँ वहाँ बिना कोई कार्य किए भी नियम से हिंसा ही होती है। साक्षात किसी के द्रव्य प्राणों का हरण करना वह द्रव्य हिंसा है, और भाव प्राणों की हिंसा करना यह भाव हिंसा। जो मान कषाय के विषय में आपने यह विकल्प भेजा है, यह वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में परम परम सत्य है। पर क्या करे पंडित जी, जो जीव एक बार उस मान कषाय की पुष्टि में एक बहुत अच्छा रस ले चुकता है, उसे पुनः उस मान कषाय से दूर होने के लिए बहुत कठिनाई प्राप्त होती। भले ही वह सब कुछ जानता है, समझता है, पर उस कषाय से दूर होने का वह प्रयास पुरुषार्थ नहीं कर पाता। कारण एकमात्र जीव के भीतर बैठा हुआ वह मोह का अंधकार है, जिसके कारण वह जानते हुए भी सत्य को मान नहीं पा रहा। और इस सत्य को जानने के साथ साथ हमें उस भाव हिंसा के साथ साथ मान कषाय जन्य प्रवृत्ति को भी समझना होगा। भाव हिंसा के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहाँ जहाँ जब जब जीव कषाय से परिणत होकर अपने परिणामों को, अपनी परिणति को विकृत कर लेता है, वहाँ वहाँ वह परिपूर्ण रूप से भाव हिंसा को ही प्राप्त होता है। भले ही सामने वाले जीव के निमित्तक या उसके द्रव्य प्राणों का, भाव प्राणों का घात नहीं भी हुआ हो, पर आचार्य भगवान पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में इस जो हिंसा की बहुत सूक्ष्म विवेचना करते हुए कहते हैं कि अगर हमारे मान कषाय के या किसी अन्य कषाय के निमित्त से सामने वाले के द्रव्य प्राण किसी का घात हुआ हो, नहीं हुआ हो, पर उस कषाय के परिणाम और परिणति से मैंने अपनी हिंसा तो कर ही ली है। इसलिए ये बात परम सत्य है। कषाय के निमित्त से और मुख्यता से मनुष्य पर्याय में प्राप्त हुई इस मान कषाय के निमित्त से वर्तमान में हमारे बड़े ही धर्मात्मा कहने वाले तथाकथित, जो तथाकथित सो कॉल्ड ज्ञानी और बहुत बड़े व्रती आदि भी क्यों ना हो, वह धर्मात्मा बनकर घूम रहे हैं, पर मान कषाय में जीने वाला जीव कभी भी धर्मात्मा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास स्वयं की रक्षा रूप अहिंसा का कोई शस्त्र ही नहीं है। भले ही दूसरे को बुरा लगे हो, नहीं लगा हो, प्राणों की द्रव्य रूप हिंसा हुई हो, नहीं हुई हो, पर कषाय के निमित्त से जो हमें आश्रय बंद हुआ है, उससे मेरी आत्मा का तो घात हुआ ही हुआ है। इस अपेक्षा से जीवों को समझकर उस मान कषाय से दूर होने का प्रयास और पुरुषार्थ ही करना होगा। पर क्या करे, जब एक बार जीव उस जैसे रसना इंद्रिय का स्वाद लेते हुए कोई बालक जब आइसक्रीम खाता है, कितनी ही मुश्किल, कितना ही प्रयास करे, माँ उसके हाथ से आइसक्रीम छीन नहीं सकती।
ऐसे ही जिसको एक बार उस मान कषाय का आनंद आने लग जाता है, वह उस मान कषाय को छोड़ना उसका संभव ही नहीं होता। मैं तो संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि जैसे एक टीवी पर आपने शायद ऐड देखी होगी, उसको ही देखकर एक टैगलाइन हमारे दिमाग में आ गई कि वहाँ उसके ऐड में दिखाया जाता है उसे एसिडिटी होती है और कोई इनो की वह जाहिरात है, एडवर्टाइज है, तो वे कहते हैं इनो ऑल और एसिडिटी गॉन। मैं तो कहता हूँ संजय जी, ईगो ऑन लाइफ गॉन। जिसके जीवन में ईगो यानी एक मान कषाय आ जाती है, उसका जीवन परिपूर्ण रूप से बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए वर्तमान की अपेक्षा और परिप्रेक्ष्य को समझकर हमें दूसरों पर दृष्टि डालने की जगह अगर हम वास्तव में उस मान कषाय को कम करने का पुरुषार्थ करें और ऐसा ही सोचकर प्रत्येक व्यक्ति मान कषाय से दूर होकर अपनी कम से कम आत्मा की रक्षा की भी भावना रखेगा, तो नियम से वर्तमान में ये जो मान कषाय के पीछे जितना जितना बंटवारा दिख रहा है वह इस मान कषाय के ही निमित्त से है। और एक बहुत अच्छी बात मैं हमेशा ही कहता हूँ, जो ये वर्तमान में हमारे सामने जितने भी विभाजन दिख रहे हैं वह सब कुछ मात्र और मात्र एक अहंकार की बिंदी के कारण है। मोक्ष का मार्ग, धर्म का मार्ग, मोक्ष का पथ, धर्म का पथ अहिंसा रूपी एक ही था, पर बेचारे अहंकारियों ने अहंकार की अहम की बिंदी उस पथ पे रख दी और पथ का पंथ बना दिया। जितने भी पंथ, बंटवारे, विभाजन जो कुछ भी हमें दिख रहा है वह मात्र अहम की वजह से ही है। अगर सबसे बड़ा हमारा कोई शत्रु है तो अहम है, और आज तक जीव अहम और वहम के कारण ही अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाए। इसलिए समझना तो वास्तव में बहुत कुछ जीवों को पड़ेगा। जब तक अहंकार में जीने वाले सो कॉल्ड धर्मात्मा हैं, तब तक धर्म की भी किंचित भी और धर्मात्मा की भी किंचित भी वृद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए सम्यक समाधान के द्वारा मैं तो यही उन सभी जीवों से कहना चाहता हूँ, अगर अपने जीवन के बारे में, स्वयं के जीव द्रव्य और अहिंसा के बारे में थोड़ा सा भी हमें विकल्प हो, चिंता हो, तो हमें उस अहिंसा को प्राप्त करने के लिए भाव हिंसा से, कषायों से, मुख्यता से मान कषाय से दूर होना होगा। तभी हम जीवन में कुछ उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यही परम आशीष के साथ आपको सम्यक समाधि। अगला विकल्प नांदेड़ महाराष्ट्र से क्षुल्लक जिनदत्त सागर जी महाराज के माध्यम से प्राप्त हुआ है। महाराज श्री के चरणों में क्षुल्लक जी बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए जो अभी तक का सम्यक समाधान दिया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रहे हैं कि महाराज जी, जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई और उसका पुनः विवाह हो गया, तो उसकी जो संतान होगी, क्या वह संतान जैनेश्वरी दीक्षा ले सकती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो यह आपने विकल्प भेजा है, ऐसी स्थिति में जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने के लिए आचार्य भगवंतों ने कुल और गोत्र की शुद्धि विशेषता से कही गई। पर यह भी बात परम सत्य है, जो ऐसे परिस्थिति में जन्म लेने वाला बालक है, वर्तमान की अपेक्षा से उस जीव का कोई भी अपराध नहीं होने के कारण वह भले ही किसी निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार देने की योग्यता नहीं रखता है, पर वह जैनेश्वरी दीक्षा सामान्य रूप से ग्रहण करने में किंचित भी उसको बाधा नहीं है। पर यह भी बात समझना, वह तात्कालिक स्थिति, संघ की परिस्थिति और इन सभी बातों को समझकर ही उस विषय का निर्णय किया जा सकता है। आहार देने की तो योग्यता है ही नहीं है, पर जो दीक्षा ग्रहण करने की व्याख्या आदि लिखी है
उसको उसकी परिस्थिति और सभी को समझकर ही हम परिपूर्ण रूप से निर्णित कर सकते हैं और तभी उनके सामने वाले उस जीव के विषय में समझकर उसकी परिस्थिति समझकर ही उस दीक्षा आदि के विषय में निर्णय दे सकते। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में सामान्य रूप से उसे दीक्षा ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, पर जो विशेष रूप से पद आदि धारण करना है, जैसे आचार्य पद के लिए वह व्यक्ति जरूर योग्य नहीं है, पर सामान्य जनेश्वरी दीक्षा लेकर वह दिगंबर साधु बन सकता है, क्योंकि आत्मा का कल्याण करने के लिए कोई भी जीव योग्य हो सकता है अगर वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने की शक्ति रखता है। तो इसलिए वह धर्मात्मा बन सकता है। पर ये भी परम सत्य है, विशेष जो पद आदि दिए जाते हैं, आचार्य पद आदि, उन पदों को वह प्राप्त नहीं कर सकता, पर सामान्य रूप से जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प तत्वोन्मुखी वर्षायोग 2018 वासिम महाराष्ट्र से संभव किशोर जोगी महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम मंदिर जी में अभिषेक पूजन करते हैं तो पहले क्षेत्रपाल को अर्घ देते हैं, क्या वह देना अनिवार्य है? और घर के गृह चैत्यालय में भी जब अभिषेक पूजन करते हैं तो क्या वहाँ भी क्षेत्रपाल को अर्घ दे सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्षेत्रपाल जी एक शासक रक्षक देवता है, वह कोई परमात्मा नहीं। जो देव शास्त्र गुरु की कोटि में हम जो वीतरागी हितोपदेशी सर्वज्ञ प्रभु है, मात्र और मात्र उनको ही ग्रहण करते हैं। अन्य जो देव आदि की व्याख्या है वह उनसे भिन्न है, क्योंकि 4 प्रकार के देवों को हमें समझना बहुत आवश्यक है। देवादिदेव, स्वर्गों के देव, कुदेव और अदेव। जो ये धर्म रक्षक शासन देवी देवता है, वे स्वर्गों के देव जो चतुर्निकाय के देव हैं उनके कोटि में आने वाले हैं। वे परिपूर्ण रूप से हमारे देवादिदेव अरहंत सिद्ध प्रभु से किसी भी प्रकार से उनसे नीचे ही बैठने वाले चतुर्निकाय के देव कहलाते। पर ये भी परम सत्य बात आपको समझने योग्य है कि वे अगर देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं और शासन की रक्षा के लिए उद्यत हैं तो वे कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकते, वे आयतन की कोटि में आते। पर ये भले ही आयतन हो, पर वह देव यानी देवादिदेव परमात्मा नहीं हो सकते। उनकी बराबरी से उनकी पूजा करना, उनका सम्मान करना, उनके साथ ही रखकर उनका अभिषेक करना, गंधोदक लेना आदि जो अति हो रहा है, वास्तविकता में वह किंचित भी आगमोक्त नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनका अभिनय करें, अपमान करें। जो जिस स्थान पर है उस स्थान पर उसको ग्रहण करना वास्तव में यही सम्यक दृष्टि की पहचान है। अगर घर में आया हुआ दामाद, घर में आया हुआ गेस्ट, उसको हम उन्हीं 8 द्रव्यों से सम्मानित कर रहे हैं, जयजनंद कर रहे हैं, तो वहां कोई सम्यक मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता। ऐसे ही जो शासक देवी देवता आदि है उनको सम्मान पूर्वक हम भेंट दे रहे हैं तो भिन्न विषय है, पर अर्घ्य और अष्ट द्रव्य से पूजा मात्र देव शास्त्र और गुरु की ही होती है। अन्य किसी रक्षक शासक देवी देवताओं की अर्घ्य चढ़ाकर या पूजा आदि कर अभिषेक आदि कर वैसा जो परमात्मा देव शास्त्र गुरु के साथ करते हैं वह सम्मान उनका नहीं किया जा सकता। सबके सम्मान में घर में भी माता पिता का सम्मान भिन्न तरह से होता है, भाई का सम्मान भिन्न तरह से होता है, और जो दामाद आता है उसका सम्मान भिन्न प्रकार से होता है। इसी प्रकार से भले ही वह आयतन में ग्रहण करने योग्य होने पर भी वह परमात्मा या देव शास्त्र गुरु के इस तरह सम्मान
को, पूजा को, अर्घ्य आदि को प्राप्त नहीं दिया जा सकता। और पर ये भी नहीं है कि उनका हम परिपूर्ण रूप से अभिनय कर ले। ठीक है, जैसे परस्पर एक दूसरे साधर्मी को देखकर हम जय जिनेन्द्र करते हैं, उसको कुछ भेंट रूप देते हैं, वहां भेंट रूप दे देना कोई दोष नहीं है। पर अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा, यह शब्द मात्र देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी इनके ही निमित्त से हुआ करता है, अन्य के निमित्त से नहीं हुआ करता। वे उपचार से भी पंच परमेष्ठी नहीं है। पंच परमेष्ठी और नव देवता और जो देवशास्त्र गुरु है, इन सबके वह सेवक होने से, आपके लिए साधर्मी होने से आप उनको भेंट रूप उनको वस्तु का समर्पण कर सकते हो। पर निर्वपामिति स्वाहा मात्र देवशास्त्र गुरु और पंच परमेष्ठी को ही कहा जा सकता है। इसलिए आप जो सामग्री भेंट रूप में दे रहे हो उसमें कोई दोष नहीं है। पर अर्घ्य, पूजा रूप, अभिषेक देवशास्त्र गुरु रूप या अन्य किसी रूप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। चाहे वह मंदिर या अन्य कहीं स्थान में हो, चाहे आपके गृह चित्तालय आदि कहीं स्थान में हो, पर परम सत्य तो यही है, वह जो जिसका जितनी सम्मान करने योग्य है उसको उतने ही सम्मान तक सीमित रखे। कभी भी भाई की भले ही हम करें, पिता जैसा भाई है पर पिता पिता ही होता है, भाई भाई ही होता है, ऐसा वह परमात्मा देवादिदेव ही होते हैं और उनके रक्षक ही देवता होते हैं। तथा यथा योग्य उनका सम्मान करने की व्याख्या तो आगम में आई है, पर अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ना उनके विनय में अति होनी चाहिए, ना उनके अभिनय में अति होनी चाहिए। ये कदापि भी आगम में नहीं लिखा। समर्पयामि जरूर है, पर निर्वपामिति स्वाहा वह देव शास्त्र गुरु के निमित्त से होता है। और समर्पण के करते हुए आप भेंट दे रहे हो तो दोष नहीं है। अगर अर्घ्य चढ़ा रहे हो और पूजा आदि देवादिदेव जैसे समतल रखकर कर रहे हो तो आप परिपूर्ण रूप से गलत हो। और यही सम्यक समाधान से आप इस विषय को समझकर सुधार कर ले, और सुधार कर ही रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सुनकर सुधार अवश्य करें, यही परम आशीष है। आज का अंतिम विकल्प तत्वार्थ सूत्र कार्यशाला से श्रीमती मीना जैन, अछरौनी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष रख रहे हैं। समुद्र में तो मनुष्य होते ही नहीं है, फिर वहाँ के जीव मोक्ष कैसे जाते हैं? तर्क, आगम और अनुमान, इन तीनों परोक्ष प्रमाण से हम आपके इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते। पहली बात, जो यह मनुष्य लोक है वह मात्र 2.5 द्वीप यानी 45 लाख योजन का, और उतने ही प्रमाण वह सिद्धशिला है जहां पर सिद्धों का निवास हुआ करता है। यह बात सिद्धांत से, करणानियोग से सिद्ध है कि जो 45 लाख योजन की सिद्धशिला है वह परिपूर्ण रूप से पूर्ण अनंतानंत सिद्धों से भरी हुई है। उस सिद्ध शिला पर कोई ऐसा एक किंचित प्रदेश भी शेष नहीं है जहां सिद्धों का निवास नहीं है। और ये भी आपने करणानियोग और कार्यशाला में समझा होगा, जो जीव सिद्ध होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, वह ईशु गति से जहां से निकला है बिल्कुल सीधे ही जाकर सिद्धालय के अंतिम बात में जाकर स्पर्श करता। अब इस तर्क के साथ साथ हमें यह निर्णय करना होगा कि अगर 45 लाख योजन की सिद्धशिला परिपूर्ण रूप से सिद्धों से भरी हुई है तो 45 लाख योजन का जो मध्य लोक का मनुष्य स्थान है, मनुष्य क्षेत्र है, उस प्रत्येक एक प्रदेश से, एक क्षेत्र से सिद्ध हुए होंगे। ये हमने अनुमान और तर्क से समझा। अब पहुंचते हैं आपके विकल्प पर। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो भूमि से सिद्ध हुए हैं वह तो आपको समझ में आ गया, जो भूमि पर मनुष्य थे और वहां से वे सिद्ध हो गए। पर
अगर हम 45 लाख योजन की समानता को समझेंगे तो हमें ये बोध हो जाएगा कि जहाँ समुद्र है, जहाँ द्वीप है, जहाँ भूमि भी नहीं है, वृक्ष आदि भी है, वहां से भी प्रत्येक जीव मोक्ष को प्राप्त हो चुके, ऐसे अनंत अनंत जीव है। तो इसी बात को लेकर जो आपका विकल्प है, क्षेत्र की बात तो आपको समझ में आई, पर समुद्र में जीव, हाँ परम सत्य है, समुद्र में कोई भी जीव नहीं होता, मनुष्य, कोई भी मनुष्य नहीं होता, या मनुष्य कहने से अच्छा है समुद्र में कोई मुनिराज नहीं होते, क्योंकि मोक्ष मनुष्य नहीं जाएगा, निर्ग्रंथ मुनिराज ही मोक्ष जाएंगे। जो सामान्य रूप से निर्ग्रंथ भी होते हैं, मैं और आगे बढ़कर ये कहना चाहता हूँ, मनुष्य में, मुनिराजों में भी क्या प्रत्येक क्षेत्र में, भूमि में भी निर्ग्रंथ सर्व जगह विचरण करते हैं? मात्र 15 कर्म भूमि को छोड़कर अन्यत्र कहीं और काल में वहां मुनिराज प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। या अन्य काल में भी जब कर्म भूमि की व्यवस्था नहीं है या भोग भूमि में भी निर्वाण आदि की व्यवस्था नहीं है, उस समय में भी सर्वत्र क्या मनुष्यों की या निर्ग्रंथों की प्राप्ति संभव है? नहीं है। भले ही उत्पन्न वह निर्ग्रंथ या मनुष्य भूमि में भी होता है, उनका जन्म, उनकी दीक्षा, उनका रत्नंत्र का पालन इस भूमि पर ही होता है, पर आगम में उस समुद्र सिद्धों के विषय में या जल सिद्धों के विषय में ऐसी व्याख्या आई है, जो निर्ग्रंथ मुनिराज किसी स्थान पर, भूमि पर तपस्या कर रहे थे और उनका कोई पूर्व जन्मी का वैरी वहां पहुंचा, जो व्यंतर आदि देव गति को प्राप्त हुआ था, उस बैर के निमित्त से वो वहां पहुंचकर उन पर उपसर्ग करते हुए, माना कि उसने व्यंतर ने मुनिराज को वहां से उठाया और वहां से जैसे उठाया, उपसर्ग की चरम सीमा हुई और उसे लगा कि उसे अब मैं पानी में डुबो दूंगा। किसको? निर्ग्रंथ मुनिराज को। किसे लगा? वह व्यंतर को। और वहां से उठाकर वो पानी में फेंक ही दिया और जैसे ही अब वे समुद्र में डूबने ही वाले थे, उस स्थान पर पहुंचते ही उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई और अंतर्मुहूर्त में डूबने से पहले ही निर्वाण हो गया। ऐसे वे समुद्र सिद्ध या जल सिद्ध कहे जाते, क्योंकि इस ढाई द्वीप में भी भूमि के साथ साथ जल का भी बहुत सारा, समुद्र के निमित्त से, नदियों के निमित्त से बहुत सारा स्थान है। तो क्या नदी में बैठकर सिद्ध हुए, नौका में बैठ के सिद्ध हुए? नहीं। ये उपसर्ग केवली की अपेक्षा से यह विषय समझना, उन पर पूर्व जन्म का वैरी कोई व्यंतर आदि पहुंचकर वहां पर उस पर उनको उपसर्ग करके वहां डालने का प्रयास करते करते ही उनको निर्वाण की, मुक्ति की प्राप्ति हो गई, तो वह उपसर्ग केवली या वह जल सिद्ध आदि की अपेक्षा से उनको कहा जा सकता है। यह हमने तीनों प्रकार से अनुमान से, क्योंकि भूमि मात्र भूमि में ही सिद्ध नहीं है, पूरे ढाई द्वीप में जल भी है, वहां भी सिद्ध है, भूमि है, वहां भी सिद्ध है। ये अनुमान तर्क से हमने समझा और आगम से, प्रमाण से यह सिद्ध हुआ। कोई पूर्व जन्म का वैरी उठाकर उपसर्ग करते समय, समुद्र में, पानी में फेंकते समय विशुद्धि इतनी बड़ी, कैवल्य और अंतिम मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त करके उन्होंने सिद्ध शिवा को प्राप्त कर लिया। इन तीनों परिप्रेक्ष्य में आपके समीचीन विकल्प का संक्षेप में सम्यक समाधान दिया। इस तरह से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सभी को सम्यक समाधान के माध्यम से बोधि को प्रदान की। आज ऑनलाइन के माध्यम से जो समीचीन विकल्प हमें प्राप्त हुए थे, उनका आगम के आलोक में हमें समाधान प्रदान किया। निरंतर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज सम्यक समाधान के द्वारा अनेक ऐसे ज्वलंत सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य समीचीन विकल्पों का समाधान देकर के हम सभी के लिए जहां आत्मोन्नति का रास्ता बता रहे हैं, वहीं हमारी ज्ञान में
वृद्धि भी हो रही है। ऑनलाइन के माध्यम से सैकड़ों लोगों के प्रश्नों का समाधान हो रहा है और सभी लाभान्वित होकर के आत्म विकास के नए सूत्र पा रहे हैं। आपसे आग्रह है कि यदि आपके मन में भी कोई विकल्प है जिसका आप समीचीन समाधान चाहते हैं तो हमारे सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में अवश्य भेजिएगा। सम्यक समाधान YouTube चैनल की स्क्रीन पर जो हमारे व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी प्रसारित हो रही है उन नंबरों पर आप अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हमारे वह नंबर हैं 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि सुप्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही सुप्रभात फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि परम पूज्य मुनि द्वय के पावन सन्निधि में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको मिलती रहे और आप उनसे निरंतर लाभान्वित होकर के अपने जीवन को धन्य कर सकें। साथ ही आपसे आग्रह है कि प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर शाम को 7:40 पर परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की मंगलवाणी का प्रसारण किया जाता है। उसे सुनकर भी अपने आप को लाभान्वित करते हुए अपने आत्म विकास की ओर निरंतर बढ़ते रहें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में कोट सा नमोस्ते करते हुए आज के इस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय।